अब वाचिंग अंग्रेजी में करो, लिसनिंग अंग्रेजी में करो, कान को सुनाए अंग्रेजी, मुंह से बोले अंग्रेजी, हाथ से लिखे अंग्रेजी, तो इनपुट जाएगा तो आउटपुट भी निकलेगा। देखो बेसिक क्लास में पहला लाइन पढ़ते रहना। देखो कैसे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तुम्हारा। क्या लिखा? यदि आपको अंग्रेजी नहीं आती तो खुशी की बात है कि आप अंग्रेजी सीख जाएंगे। दो लड़का था, एक लड़का अलग अलग राज्य से आया, एक गया गुरु के पास के वो सीखना है वायलिन बजाना। गुरु जी कहे आ जाओ, पहले वो खड़ा किए, खड़ा हो जाओ, बोलो तो वो कितना आता है? बोला कि सर सब कुछ आता है, मैं बस आपका नाम सुना हूं, बस आया हूं फ्रेश करने के लिए, आता तो सब है। जैसे इसी बैच में 50 लड़का मान लो आए पढ़ने के लिए, उसमें 10 बच्चा काबिल भी होगा जिसको ये पता लगता हो कि हमको आता सब, देखता हूं धर्मेंद्र सर क्या पढ़ाते हैं, जबकि खोखला है वो। तो गुरु ने कहा कि 6 महीने का टाइम लेगा, 6000 फीस लेगा, दे दूंगा कोई बात नहीं। दूसरे से पूछे क्या भाई तू बता तू क्या जानता है? बोला सर मैं तो कोरा कागज हूं, कुछ नहीं आता, लेकिन इच्छा बहुत है सीखने की वायलिन, और मैं आता हूं तो मैं वायलिन पकड़ा भी नहीं आता, पकड़ने भी नहीं आता। गुरु ने कहा कि 3 महीने का टाइम और 3000 फीस। अब ये बात जो विद्वान लड़का बैठा था उसको बुरा लगेगा ना कि मास्टर पगला गया है। हम इतने विद्वान हैं तो हमको कह रहा 6 महीने का टाइम और 6000 फीस। एक कोरा बेवकूफ कह रहा कि 3 महीना टाइम और 3000 फीस। उस लड़के सराह ने उसे पूछ डाला कि सर आप बायस्ड हो गए हैं, आपको मेरे से जेलस हो गया है और आप मेरे को नीचा दिखाना चाहते हैं कि मैं बेवकूफ हूं, इससे ये इसको 3 टाइम लगेगा, उसमें टाइम लगेगा। गुरु ने कहा कि बेटा तुम्हारे अंदर अगर विद्वान तुम होते तो पहली बात तो मेरे पास आते ही नहीं, आते ही, इसका मतलब तुम्हारे अंदर कूड़ा कचरा तो कहीं ना कहीं भरा है, उसको 3 महीना निकालने में लगेगा और 3 महीना डालने में लगेगा। तो मैं तो अभी दक्षिणा लूंगा, इसलिए 3 महीना सिखाने का और 3 महीना निकालने का। बात समझ पा रहे हो? वही बात यहां पे करना है। यदि नहीं आती, मतलब अगर आती भी है तो सरेंडर करो, जी सर नहीं आता, नो लॉजिक, नो क्वेश्चन, सरेंडर। गुरु से हम तभी सीखते हैं जब हम सरेंडर कर जाते हैं, और जहां अपनी पुट 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 झाड़ते रहते हैं वहां एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जब तुम किसी चीज को कोई नॉलेज दे रहा, तुम रिपेल कर दिया, सर ऐसे नहीं, तो मैंने क्या किया उसको रिपेल, रिपेल मतलब भेज दिया वापस, तो तुम उसको लिया नहीं। और एक बच्चा कोरा कागज है, ऐसे होता है, जी सर समझ में आ रहा है, क्योंकि सब चीज एक्सेप्ट कर रहा है। क्लियर? तो नहीं आती तो आपको सिखा दिया जाएगा, डरे नहीं। अंग्रेजी एक बहुत ही आसान भाषा है, आज से थोड़ा प्रयास करें, बोलना लिखना सब आसान, ये सब कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिखा हुआ है। कभी कभी खुद में सोचो ऐसा क्या करें, क्या पढ़ें कि अंग्रेजी सोचो। अब इस युद्ध में आए हो तो सोचो कि ऐसा क्या करें कि हम युद्ध जीत जाएं। आज से शपथ लें प्रतिदिन 2 से 4 घंटे अंग्रेजी। अब देखो ये शपथ लिवा रहा हूं 2 से 4 घंटे, 2-4 घंटे, समझ रहे हो? 2-4 मिनट नहीं, 2 से 4 घंटे आपको अंग्रेजी पढ़ना है। जैसे धर्मेंद्र सर आप अपना इनपुट ठीक करें, आउटपुट निकलेगा। जैसे इनपुट जाने का रास्ता क्या है? तुम्हारे अंदर जाने का रास्ता कान है, जीवा है, आंख है, दिमाग है ना जी। तो इनपुट में कल बताया था इनपुट ठीक कैसे करें। कान को सुनाए अंग्रेजी, मुंह से बोले अंग्रेजी, हाथ से लिखे अंग्रेजी, तो इनपुट जाएगा तो आउटपुट भी निकलेगा। क्लियर हो गया? अब जरा इस फोटो को समझने का प्रयास करें। क्लियर? अब इनपुट को ठीक करने के लिए होता क्या है, एक मेथड से गुजरिए आप। इनपुट ठीक कैसे होगा? देखो होता क्या है कि ये दिस इज अ वाटर टैंक, वाटर टैंक। अब वाटर टैंक में हम लोग यहां से पानी का प्रेशर डाल रहे हैं, और यहां पे टैप लगा है, नल लगा है, टोटी लगा है। अब ये वाटर टैंक में हमने नल खोला, पानी नहीं निकला, नहीं निकला, परेशान हो गए। पानी पीना है, बाथरूम जाना है, यूज करना है, नहाना धोना है,
और सारा काम नहीं हो रहा है बिकॉज टैप इज एम्प्टी। क्लियर? उसी प्रकार मनुष्य का मन होता है, दिमाग होता है, इसमें इसलिए पानी निकला कि इसमें वाटर था ही नहीं। वाटर, तो इंग्लिश के वोकैब तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हारा दिमाग का फोटो है, मस्तिष्क का फोटो है, तुम्हारे पास इंग्लिश के वर्ड्स नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं है, सेंटेंस नहीं है। तुम चाहते हो आउटपुट निकले, बोलूं तो कहां से बोलेगा? सेकंड थिंग, तुमने ज्वाइन किया कोचिंग, पेपर लिया, मैगजीन लिया, अंग्रेजी पढ़ना शुरू किया, यानी कि पानी यहां से नल से डालना शुरू किया, पानी यहां से इसमें गिरना शुरू हुआ, इतना भरा, बट इसके बावजूद भी वाटर विल नॉट कम नेचुरली। अभी पानी निकल रहा है जी? नहीं निकल रहा, क्योंकि पानी तो भरा दिमाग में, वो कैब गया, सेंटेंस गया, तुम कोचिंग पकड़ लिया, अब तुम सोच रहा है पानी निकल क्यों नहीं रहा है, इसको तुम तोड़ रहा है। अरे पेशेंस रखो, आज तुम ज्वाइन किया है कोचिंग, 10 दिन हुआ, अभी पानी थोड़ा से गया है, अभी लेवल तक आया ही नहीं, यहां तक अभी तो भर ही रहा है, पूरा खाली टंकी था। तो पहला तो 10 दिन जितना जंग बंगला सब पानी खींचेगा, है ना? तो सबको क्या करना हुआ? तो टैंक में जंग लगा है, परेशानी है, तो एट फर्स्ट नीड इज टू क्लीन द टैंक। आवश्यकता क्या दी है? टैंक को क्लीन करिए एंड रिफिल इट विथ फ्रेश ड्रिंकेबल वाटर। इसको रिफिल करो बढ़िया से पीने वाला पानी, खाली करके टैंक को, तो दिमाग को खाली करेगा, क्लीन करेगा, और फिर टैंक भरेगा। नए कोचिंग में से 10 कोचिंग पढ़ाओगा तुम, तुम्हारे पास क्या लगा हुआ है? जंग लगा हुआ है, वो छोड़ नहीं, तुम्हारा ताते थी छूट नहीं रहा छूट नहीं रहा, तो पहले उसको रिफिल करो जो पहले से आता है, और फ्रेश ड्रिंक वाटर भरो, और भर करके इसको कंटिन्यू भरते रहो। जब तुम थोड़ा सा भरेगा ना, तो प्रेशर थोड़ा सा आएगा, हल्का से निकलना शुरू होगा, मतलब एक आध लाइन लिखेगा, एक आध लाइन बोलेगा। इफ द टाइम विल कम योर टैंक इज फुल, टैंक क्या हो गया? फुल हो गया, देन वाटर विल ओवरफ्लो एंड इट विल कम आउट नेचुरली एंड स्पॉन्टेनियसली। एक समय आएगा कि अंग्रेजी के इतने वोकैब आ जाएंगे, इतने स्ट्रक्चर आ जाएंगे, इतने चीज सिखा दूंगा कि ऑटोमेटिकली यू विल स्पीक नेचुरली एंड स्पॉन्टेनियसली, बोलना लिखना सब आ जाएगा। तो टाइम आएगा तब। हम लोग सोचते हैं कोचिंग आज ज्वाइन किए हैं और दिमाग को हिला रहे हैं, मास्टर को हिला रहे हैं, किताब को हिला रहे हैं, सर अभी तक लिखने आया नहीं सर। अरे आएगा, इसको ओवरफ्लो तो होने दो, थोड़ा पानी छिलकने तो दो। तो वो क्या इसलिए पूछता हूं ताकि उसमें बूंद बूंद पानी भर सकूं, स्ट्रक्चर इसलिए पढ़ाता हूं ताकि तुम्हारे दिमाग में जा सके, यही वजह है पढ़ाने का सर का, ताकि तुम्हारा दिमाग अभी जो भरा हुआ है वो निकल जाए। क्या लिख रहा है? इनपुट। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि तुम्हारा इन्वायरमेंट जो है ये सब हिंदी मीडियम का है, तो चित्र में बाहरी क्षेत्र की जो दुनिया है सभी हिंदी भाषी हैं, हिंदी बोलते हैं और उनके साथ रहते हैं। जाहिर सी बात है कि आप अपना हिंदी बोलेंगे, माहौल आपका, क्योंकि आपका दिमाग वही स्वीकार करता है जो आपकी आंख, कान, नाक और होठ के माध्यम से उसके पास संदेश जाता है। ठीक है, इनपुट हिंदी जाएगा तो आउटपुट भी। तो हम लोगों को सबसे पहले अपना इनपुट करना है, आउटपुट तभी ठीक होगा। तो सोचिए ऐसा क्या किया जाए कि आउटपुट में भी इंग्लिश निकले, जैसे धर्मेंद्र सर बोलते हैं वैसा ही करो। तो आइए शपथ लेते हैं कि जब तक सीख नहीं लेते तब तक साथ छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ। मैं बात को ना इस तरह से आपको साथ कंटिन्यू करना है। तो करना क्या है? करना रीडिंग इंग्लिश बुक। आज से सब व्यक्ति को रीडिंग पढ़ना है। तो मुझे बताओ कि रीडिंग इंग्लिश बुक के लिए तुम सबने स्टोरी बुक लिया कि नहीं लिया? शुरुआत हमेशा बेसिक से करना है। जाते ही योजना, एनसीईआरटी, कुरुक्षेत्र, टेल मी व्हाई नहीं खरीदना है। पहले क्या पढ़ना? स्टोरी बुक। इसमें लिखा हुआ नहीं है, हमें इसलिए लिखा था कि उसमें स्टोरी बुक नहीं बना था मेरे पास, तो स्टोरी बन गया। तो एनसीईआरटी चंपक लिखा हुआ यहाँ पे है, न्यूज़पेपर, कुरुक्षेत्र, योजना। एक किताब 100 रुपये में सब हो जाएगा तुमको। ये खरीद के अपने टेबल पर रख लो। ये उनके लिए है जो बच्चा यूपीएससी की तैयारी करता है, वो योजना ले ले, कुरुक्षेत्र ले ले, एनसीईआरटी ले ले, वो यूपीएससी के लिए। ये सब इंग्लिश मीडियम में होगा, हिंदी में नहीं। और इसको ले करके आपको रीडिंग करना है 10, 15, 20 मिनट। कल बताया था ना कल। और एक पन्ना राइटिंग करना है और मुझसे टिक लगवाना है आज से।
तो हाथ उठाओ, कितने बच्चों ने लिखा था? देखो अभी भी कमी है, मात्र 5-7 को लिखा है। अरे लिखना सबको था ना जी, इतना कम का है लिखा? फिर लिखा है, लिखा है एक पन्ना। आज कॉपी रूलदार नहीं लेना है, कॉपी बिल्कुल प्लेन व्हाइट लेना है, प्लेन व्हाइट। रूलदार में लिखने की आदत को छोड़िए, अब आप बड़े हो गए, बच्चा थोड़े हो कि लाइने पर लिखना है। जिसका हैंडराइटिंग खराब होता है वो कॉपी लेगा 4 लाइन वाली, 1 महीने का टाइम दो बच्चों वाली, समझा ना? और जैसे कहता हूं बस करो। ऐसा मास्टर तुमको खोजने से नहीं मिलेगा। चाहे बिहार में, यूपी में कहीं पढ़ता होगा ना, वो कहीं भी जाता होगा तो मास्टर को पढ़ाता होगा, सिखाता नहीं होगा। पढ़ाएगा तुमको मास्टर, सिखाया कोई नहीं। तुम पढ़ो चाहे ना पढ़ो, वो कोर्स करेगा। और मैं यहाँ कोर्स बोर्ड से मतलब नहीं हमको है, वो मतलब सीख जाओ, समझ बात को ना? तो इस तरह से लिसनिंग प्लस वाचिंग। अब लिसनिंग वाचिंग, अब क्या है, तो मोबाइल में है, अब वाचिंग अंग्रेजी में करो, लिसनिंग अंग्रेजी में करो, तो उसी से क्या होगा? देखना, मूवीज देखो, स्पीच देखो, सॉन्ग सुनो, न्यूज सुनो। अब मूवी सर ने कह दिया, तुम घंटों लगे हो देखना, कुछ और कहीं और घुस गए हो इंग्लिश में। आनंद आ रहा है फोटो में, वर्ड पर नहीं, बस फिर हो ना। तो इससे बचना है थोड़ा, ठीक है ना? ये ध्यान रखो इस पर। राइट इंग्लिश 1 पेज, स्पीक इंग्लिश व्हाट एवर यू, तुम जितना जानते हो उतना बोलो। जैसे प्रेजेंट टेंस पढ़ाया, इतना बोलो। अरे आई कम, आई गो, आई ईट, आई सिट तो बोल ही सकते हो ना, उतना ही बोलो। तो हम लोग शर्म संकोच करते हैं, सामने वाला पकड़ लिया गलती, हंस देगा, तो बताऊंगा उसका रास्ता क्या है। ठीक है, रिकॉल वोकैबुलरी डेली 10 to 10 से 20 वोकैब मैं याद करवाता हूं, 10 से 20 तुम यहां से याद कर लो। ठीक है, बस इतना ही, घबराना मैं हूं ना। आओ शुरुआत करते हैं। अंग्रेजी लगभग विश्व के सभी देशों में बोली जाती है और साथ ही साथ भारत सभी राज्यों में बोली जाती है। हम कह सकते हैं इंग्लिश इज द मिक्सचर ऑफ एवरी लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ है। नियम कानून ग्रामर बना यहाँ से। ठीक है भाई, क्लास में आपको पढ़ा होगा अल्फाबेट क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ से शुरुआत करेंगे कल।